इस वीडियो में मैं जो कुछ भी अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, वो आप सारे स्टेप्स एक ट्रस्टेड अमेजॉन कंपनी के ही एम्प्लॉय से करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनका नेम एंड नंबर आप यहां ऊपर देख सकते हैं। तो ये अमेजॉन के ही एम्प्लॉय हैं जो कि आपकी A to Z हेल्प करेगा और आपके अकाउंट के लॉन्च होने तक आपको गाइड करेगा। सो कॉन्टेक्ट हिम फॉर बेटर सपोर्ट और फॉलो दिस वीडियो टू डू दिस टास्क बाय योर ओन। हेलो, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट amazon.in पर रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने से पहले 4 चीजों का आपके पास होना मस्ट है। फर्स्ट इज योर मोबाइल नंबर, सेकेंड इज फ्रेश ईमेल आईडी, थर्ड इज योर जीएसटी नंबर एंड द फोर्थ वन इज योर बैंक अकाउंट। नाउ मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल नंबर होना ऑब्वियस है, बट कीप इन माइंड आप वही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं और वो ऑल टाइम रीचेबल हो। ऐसा नंबर बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें जिसमें कि नेटवर्क इश्यूज हो या आप उस नंबर को टेम्पररी यूज करते हो, बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स यू विल बी नोटिफाइड ऑन योर मोबाइल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ईमेल आईडी। बट यहां पर मैंने फ्रेश ईमेल आईडी क्यों बोला था, इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी कोई ओल्ड ईमेल आईडी तो होगी ही होगी जिस पर पहले से ही बहुत सारी ईमेल्स आते रहते होंगे। तो अगर आप वो वाली ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, सो देयर में बी अ चांस कि आपसे कोई ईमेल मिस हो जाए। सो आई रिकमेंड कि amazon.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट करें और उसके थ्रू ही रजिस्टर करें। एंड ईमेल आईडी बनाना तो चुटकियों का काम है। और अगर आप सोच रहे हैं इतनी ईमेल आईडीज आप मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन करा है कैसे आप अपनी मल्टीपल जीमेल आईडीज को एक सिंगल ईमेल आईडी से मैनेज कर सकते हैं। वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। नाउ नेक्स्ट है जीएसटी नंबर। तो अगर आप टैक्सेबल आइटम्स में डील करते हैं तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। एंड इफ यू आर डीलिंग इन एग्जेम्प्टेड गुड्स देन यू कैन स्टार्ट विदाउट जीएसटी नंबर। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो इन केस यू नीड जीएसटी नंबर you may contact us either on this email ID or this mobile number and we will help you in providing your GST number. Now the fourth one is your bank account number, जहां पर आप सेल्स की हुई अमाउंट रिसीव करेंगे। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में अपना सेविंग अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट इट्स बेटर टू प्रोवाइड योर करंट अकाउंट नंबर। ऑल राइट गाइस, तो अब मैं यहां पर आपको लेकर आया हूं amazon.in की वेबसाइट पर, जहां पर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूं। तो आप लोग भी पहले अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाना। उसके बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आना है और यहां पर आपको दिख रहा है कि सेल ऑन अमेजॉन। तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पेज पर हम आएंगे तो यहाँ पर ये एक बटन है जिस पर लिखा है स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पर ये नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस बता रहा है कि क्यों हमें अमेजॉन पे सेल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं स्टार्ट सेलिंग पर। तो इस पेज पर पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जिसमें कह रहा है कि रजिस्टर करने से पहले आपके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए जिससे कि आप पेमेंट रिसीव कर सकें, और दूसरा है आपका जीएसटी और पैन नंबर जो आपके बिजनेस के लिए कंपलसरी है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपको मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, तो मैं ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उस वक्त मैंने अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड करी थी। तो सबसे पहले स्टेप में आपको बताना है कंपनी या बिजनेस नेम। तो इस बॉक्स में आपको अपने जो बिजनेस नेम है वो मेंशन करना है और नीचे लिख रखा है कि आपको बिजनेस नेम वही यहाँ पर मेंशन करना है जो आपके जीएसटी या पैन में मेंशन है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कंफर्ट बिजनेस, एंड देन यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करते हुए हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। देन सेकंड स्टेप पर आपको वो इस पेज पर रीडायरेक्ट करेगा एंड देन यहाँ पे कह रहा है कि आपको स्टोर नेम बताना है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है वो मैं क्लियर कर दूं। पीछे जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो अपने बिजनेस का नेम मेंशन करा था
और ये स्टोर नेम, तो आप इन दोनों को डिफर कर सकते हैं। इट मीन्स जीएसटी में जो आपका अगर बिजनेस नेम कुछ आपने रजिस्टर कराया है, तो जरूरी नहीं कि आप स्टोर नेम वही रखेंगे। तो जैसे कि मैंने वहां पर कंफर्ट बिजनेस रखा था, तो मैं यहाँ पर वो स्टोर नेम चेंज कर सकता हूँ। और यही स्टोर नेम आपका जो सेलर अकाउंट है, जब कोई भी परचेज कर रहा होगा आपके प्रोडक्ट्स को, तो वो नेम यहाँ जो स्टोर नेम आप मेंशन कर रहे हैं, वो नेम यहाँ डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई दूसरा नेम मेंशन कर देता हूँ कंप्लीट स्टोर के नाम से, एंड मैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करा सकता हूँ कि ये नेम कोई और तो यूज नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो ये नेम मुझे अवेलेबल हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये नेम अवेलेबल नहीं है, किसी और ने भी यूज कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरा नेम यहाँ पर मेंशन करा है और वो वहां पर अवेलेबल है। देन उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछ रहा है कि चूज योर प्राइमरी कैटेगरी। तो यहाँ पर आप जिस प्रोडक्ट में भी डील करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार कैटेगरी चूज कर दी तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी चूज करिए और उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप फिर से वहां चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन है यहाँ पर एड्रेस। तो जो एड्रेस आप मेंशन करना चाहते हैं, जहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। और अगर ऑलरेडी ऐड है तो जो आप यहाँ से सीधे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन वो यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर अपडेट्स चाहिए तो आप यहाँ पर उस सर्विस को ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमेजोन में ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से शिप करना चाहेंगे। उसके लिए अमेजोन में 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट है इजी शिप। इजी शिप अमेजोन की एक ऐसी सर्विस है कि जिसमें कि सेलर को ऑर्डर आने पर अपने प्रोडक्ट्स को पैक करके रखना होगा, और उस केस में अमेजोन ही सेलर से उस ऑर्डर को पिक करेगा और कस्टमर तक डिलीवर कराएगा। तो ये बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें हमें अलग से कोई कोरियर पार्टनर ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये सर्विस आपको चेक करना होगा कि आपने जो एड्रेस प्रोवाइड करा है उसमें जो पिन कोड डाला है वो सर्विस वहां पर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे बता रहा है कि योर पिन कोड इज एलिजिबल फॉर अमेजोन इजी शिप, तो मेरे पिन कोड से इजी शिप अवेलेबल है, तो मैं इसे ऑप्ट कर सकता हूँ। एंड देन सेकंड सर्विस है शिप योर ओन कोरियर, जिसमें कि सेलर को अपने प्रोडक्ट को किसी भी कोरियर पार्टनर से टाई अप करके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कराना होगा। तो उसमें सारा हेडेक सेलर का रहता है कि वो उसे पैक करेगा एंड देन कोरियर पे जाके वो रजिस्टर करेगा, और फिर उसके बाद जो वहां से उसको रिसीट मिलेगी उसको उसको अपडेट करना होगा, जिससे कि कस्टमर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए सेलर हैं तो आप अमेजॉन इजी शिप सर्विस ऑप्ट करें। थर्ड होता है अमेजॉन एफबीए। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा इंट्रो मैं ऐसे दे दूं कि अमेजॉन एफबीए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में सेलर को अपना सारा स्टॉक अमेजॉन के वेयर हाउस में स्टोर कराना होता है, और उसके बाद ऑर्डर आने पर सेलर फ्री होता है और पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक सारा काम अमेजॉन खुद ही करता है, और वो उसके लिए सेलर को चार्ज करता है। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम एफबीए सर्विस को चूज करें। एफबीए सर्विस के अपने अलग फायदे हैं कि जैसे कि एफबीए सर्विस अगर आपने ले रखी है तो आपको एक प्राइम टैग मिल जाएगा और आपकी सेल 60 to 70% इंक्रीज हो जाती है। बट स्टार्टिंग में आप अमेजॉन इजी शिप सर्विस या यूजिंग योर ओन करियर वाली सर्विस को यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो कि ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए जरूरी है, उसको वो यहाँ पर इनेबल कराने को बोलेगा। तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें कि लॉगिन टाइप पर आपको पासवर्ड प्लस आपके मोबाइल पर जो ओटीपी जाएगा उसके थ्रू ही लॉगिन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करने के बाद थर्ड स्टेप हमारा ये है कि वो यहाँ पर आपसे जीएसटी नंबर और पैन नंबर यहाँ पर कंफर्म करेगा, और यहाँ पर वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो नेम दिया है, जो ऊपर सेलर लीगल नेम आ रहा है, वही नेम आपके जीएसटी पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सो बी श्योर कि आप वही नेम मेंशन करें, वही स्पेलिंग मेंशन करें जो आपने जीएसटी नंबर लेते वक्त ट्रेड नेम के लिए आपने प्रोवाइड कराई होगी। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि और नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहे हैं कि अगर आपके पास अभी जीएसटी नंबर पैन नंबर नहीं है
तो आप इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई विल अपडेट लेटर कर देता हूँ, क्योंकि ये एक डमी आईडी है जो कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड देन लास्ट स्टेप जो कि डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको लेकर आएगा, यहाँ पर कई सारे स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ फिल करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट टू सेल। तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो लिस्टिंग सिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसको आप देखकर आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेकेंड स्टेप है शिपिंग फी डिटेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी शिपिंग सर्विस अमेजोन की ले रहे हैं तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इजी शिप के चार्जेस लोकल में 27 रुपीज, 45 फॉर रीजनल एंड 65 फॉर नेशनल शिपिंग चार्जेस फॉर स्टैंडर्ड साइज लेस देन 500 ग्राम। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि जैसे कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पर कोई शिपिंग चार्जेस चार्ज करने हैं तो आप यहाँ पर स्टार्ट फी पर क्लिक करके यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको लोकल में, रीजनल में और नेशनल में कितना पर ऑर्डर शिपिंग चार्जेस आपको अपने बायर से चार्ज करने हैं। और अगर आपको फ्री शिपिंग ऑफर करनी है तो आप यहाँ पर टिक करें और इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, जिसमें कि अमेजोन आपकी पेमेंट सेंड करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप है टैक्स डिटेल्स, जो कि मैंने आपको पिछले स्टेप पे बताया ही था। तो आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर, उसका लीगल नेम और पैन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन आता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जीएसटी में डिफरेंट स्लैब्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उसी तरीके से अमेजोन पर जो आइटम आप सेल कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है और जब वो सेल आउट होगा तो उस पर कितना टैक्स चार्ज होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो लिंक दे रखा है व्यू ऑल प्रोडक्ट टैक्स कोड्स, इस पर आप क्लिक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस परसेंटेज के लिए अमेजोन के अंदर कौन सा टैक्स कोड है। तो वो टैक्स कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके आइटम्स 18% जीएसटी स्लैब में आते हैं तो यहाँ पर टैक्स कोड है A_GEN_स्टैंडर्ड। तो आपको अपने जो टैक्स कोड प्रोवाइड कराना है वो ये टैक्स कोड प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से आपका जो भी टैक्स कोड एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पर पॉलिसी को एग्री करते हुए यहाँ पर आपको सेव करना है। एंड देन लास्ट स्टेप है आपका सिग्नेचर। तो ऑर्डर आने पर जो कस्टमर को जो इनवॉइस जनरेट होती है उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर सेलर के सिग्नेचर हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें अमेजोन खुद हैंडल करता है। ये आपको ओनली वन टाइम आपको सिग्नेचर अपलोड करना होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहे हैं कि ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से अपने सिग्नेचर्स कर सकते हैं। तो यही सिग्नेचर्स आपके इनवॉइस जब जनरेट होगी तो वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। या आप यहां से अपलोड माय सिग्नेचर करते हुए आपके पास अगर कोई सिग्नेचर फाइल है तो आप वहां से वो इमेज फाइल को अपलोड करा सकते हैं। सो इट्स कंप्लीटेड नाउ। तो अगर आपने ये सारी डिटेल्स एंटर कर दी हैं तो अब आप रेडी हैं अपने बिजनेस को amazon.in पर लॉन्च करने के लिए। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट रेडी टू सेल हो जाएगा। तो आपने देखा कितने सिंपल और बेसिक स्टेप्स हैं amazon.in पर अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस and start crushing on Amazon. So see you in next video.